environmental chemistry, component of environment एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। बेटा इस ब्रांच के अंदर हम लोग यही चीज स्टडी करते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से नेचुरल प्रोसेसेस फॉलो अप हो रहे हैं, उसके अलावा उसका रिलेशन ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे है कैसा नहीं, उसके अलावा हमारी किन किन एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, वो सब चीजों की स्टडी किस पे आती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये हमें हेल्प कहाँ करी, ये हेल्प करी हमें इम्प्रूवमेंट लाने में, प्रोटेक्शन लाने में अगेंस्ट पोल्यूशन। बेटा हमारी एक्टिविटीज जैसे डे बाय डे हम लोग व्हीकल का यूज बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मोक की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये चीज देखते हैं कि इन चीजों को मिनिमाइज कैसे किया जाए, इनके इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए। हर ह्यूमन एक्टिविटी, हर नेचुरल एक्टिविटी के ड्रास्टिक इफेक्ट को चेंज किया जा सकता है अगर हम लोग उसको प्रॉपरली फॉलो अप करें, और इस चीज के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है। और इन सब चीजों की ऑब्जर्वेशन किस ब्रांच के अंदर आती हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ब्रांच, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा एनालिटिकल इट्स मीन एनालाइज समथिंग, ठीक है। अब आप देखें, एनालाइजिंग ऑफ सैंपल एंड आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। हम लोग डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा जिस चीज की इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे एक स्पेसिफिक मेडिसिन की फॉर्मेशन अगर इंडस्ट्री में हो रही है, तो बेटा हर मेडिसिन जरूरी नहीं है कि पिछले वाली की तरह बने, इसीलिए उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि एनालाइज किया जाए कि क्या उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट जो हैं वो उसी तरह के हैं जिस तरीके के प्रीवियस थे, ठीक है। इसी तरह कोई भी केमिकल है तो क्या उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी डाली गई थी, कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट वो खराब हो गया हो। ये सब चीजों की स्टडी किस में आती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। और बेटा ये सब चीजें हमें हेल्प कर रही होती हैं फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस में। मतलब कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसकी प्रोडक्शन डेट को देखने के लिए एनालाइज किया जाता है कि क्या उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स अपनी असल हालत में ही मौजूद हैं। जिस तरह वाटर है, हम लोग वाटर को भी तो बेटा कंज्यूम करते हैं और डे के हिसाब से कंज्यूम करते हैं, पर आवर के हिसाब से भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे लिए प्योरिटी की डिमांड करती है। इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल आपको अच्छे से पता है, सारे की सारी जो आपकी मेडिसिन आती हैं इन सब एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक हेडेक के पर्सन को आप लोग क्या दे दें, पेट दर्द की दवाई दे दें, ठीक है, या एक कैंसर पेशेंट को आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टमक डिजीज की दवाइयां दी जाएं। तो ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही आपको पता लगता है ना, अगर आप कॉमन एग्जांपल के साथ उसको रिलेट करें तो इन सब चीजों की एनालाइज करना, ये सब चीजें हमें कहाँ पे हेल्प कर रही होती हैं, फॉर इम्प्रूवमेंट ओवर प्रोडक्शन एरियाज, फॉर इम्प्रूवमेंट ओवर हेल्थ बेनिफिट्स, जितनी भी चीजें आती हैं उन सब में। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो बेटा दो तरह की एनालिसिस होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी और क्वांटिटी के नेम से आपको पता लगता है वो एनालिसिस जो क्वालिटी के बेस पे होती है, मतलब कि जो चीज बन रही है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो अच्छे अमाउंट में बनी है, क्या उसकी प्रोडक्शन एक अच्छे कंपोनेंट्स के साथ हुई है। ये सब चीजें कहाँ स्टडी की जाएंगी, अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर क्वांटिटी के बेस पे देखा जाए तो बेटा कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है कि जिस चीज की जितनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन है क्या उतनी ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये सब चीजें कहाँ स्टडी की जाएंगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अगर आप इन दोनों को कॉमन एग्जाम्पल के साथ ऑब्जर्व करना चाहें तो बेटा जब आप शॉपिंग पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई फैब्रिक खरीदना है, तो आप लोग उसको दो तरह से एनालाइज करते हैं, दो तरीके से अपनी डिजायर प्रोडक्शन के लिए उसको खरीदा जाता है। नंबर 1, आप उसको चेक करते हैं कि क्या उसकी क्वालिटी बेहतर है, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, आप उसको टच करके देखेंगे। फिर आप लोग अपनी डिजायर कंसंट्रेशन, मतलब कि उसको अमाउंट बताएंगे कि आपको लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है, विड्थ कितनी चाहिए। ये सब चीजें किस तरह से हैं, ये सब चीजें एनालाइजिंग के अंदर ही आती है ना, कि आप लोग उसको विजुअली एनालाइज कर रहे हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में और केमिस्ट्री में केमिकल्स को और प्रोडक्शन रेट को, इन सब चीजों को एनालाइज करना किसके अंदर आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर।